सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के पाठ 11 सवैया के भाग 2 पर पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में सवैया भाग 1 में इसी के 2 पद्यांश सवैया 1 और सवैया 2 पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले सवैये में रसखान जी, जो इस सवैया पाठ के कवि हैं, उनका श्री कृष्ण की लीला भूमि, जन्मभूमि अर्थात वृंदावन के प्रति जो लगाव उस पद्यांश में हमने देखा है, वो वाकई ही बहुत प्रेरणादायक है। दूसरे पद्यांश दूसरे सवैया में मैंने आपको पढ़ाया था कि कवि का लगाव श्री कृष्ण के एकमात्र कंबल और लाठी से इतना था कि कवि उस लाठी और कंबल के पीछे तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार थे। आज हम सवैया भाग 2 में पद्यांश 3 और पद्यांश 4 पढ़ेंगे और समझेंगे। तीसरे पद्यांश में कवि ने कृष्ण की हर चीज़ के प्रति, कृष्ण के ऊपर मुग्ध होकर गोपियाँ ही श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं, इस विषय में हमें बताया है। बच्चों, ये वृंदावन भूमि, जहाँ की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। वृंदावन की भूमि पर ऐसा लगता है कि वहाँ जगह जगह वहाँ की मिट्टी मिट्टी में, कण कण में वहाँ पर भगवान विद्यमान हैं। अगर आपको कभी भी जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाना। और ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े लोगों ने भी हमें बताया है, बूढ़े लोगों ने भी बताया है, जिन्हें बहुत ज्ञान होता है, कि वहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ सारा दिन गूंजती हुई प्रतीत होती है। उनकी मुरली की आवाज़ की जो स्वर है, मादक स्वर है, वो सभी भक्तों के कानों में गूंजता रहता है। आइए तीसरा सवैया शुरू करते हैं। तीसरे सवैये में श्री कृष्ण के सौंदर्य पर जो मुग्ध गोपियाँ स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। श्री कृष्ण की सुंदरता का बखान करना जितने शब्दों में हम करेंगे वही शायद कम पड़ जाएं, क्योंकि श्री कृष्ण की लीला, उनका जन्म स्थान वृंदावन, वहाँ की सुंदरता, श्री कृष्ण की सुंदरता अपने आप में ही अतुलनीय है। और इस पद्यांश में देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारनी संग फिरूंगी, भावतो वो ही मेरो रस खानी, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धन की अधरान, धरी अधरा ना धरूंगी। शब्दों के अर्थ देखते हैं। मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट, राखियों रखूंगी, गुंज एक जंगली पौधे का छोटा सा फल, गरे गले में, पहिरूंगी पहनूंगी, पीताम्बर पीला वस्त्र, गोदन गाय रूपी धन, ग्वालिन फिरूंगी, भावतो अच्छा लगना वो ही, जो कुछ स्वांग रूप धारण करना, अधरा होठों पर धरूंगी रखूंगी। बच्चों, इस पद्यांश में कवि ने हमें श्री कृष्ण के ऊपर सौंदर्य पर मुग्ध गोपियों के बारे में बताते हुए कहा है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य पर इतने मुग्ध हैं कि वह स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। गोपियाँ कहती हैं, मोर पखा ऊपर राखियो। सिर पर जिस प्रकार श्री कृष्ण जी के सिर पर मोर का मुकुट कितना सुंदर दिखता है,
ऐसे ही गोपियाँ भी अपने सिर पर मोर के पंखों से बने मुकुट को रखना चाहती हैं। वह अपने सिर की शोभा मोर के पंख से शोभायमान करना चाहती हैं। गुंज की माल गले पहनूंगी। जिस प्रकार गुंज अर्थात एक जंगली पौधे के छोटे छोटे जो फूल थे, फल थे, उसकी माला, गुंज की माला श्री कृष्ण अपने गले में धारण किया करते थे। वही माला गोपियाँ भी अपने गले में धारण करना चाहती हैं। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारनी संग फिरूंगी। श्री कृष्ण जी अपने तन पर पीताम्बर मीन्स पीले रंग के वस्त्र धारण करके गायों को ग्वालों के बीच जंगल में चराने जाया करते थे। तो गोपी भी वही रूप धारण करना चाहती है। वह कहती है कि मैं भी श्री कृष्ण की ही तरह पीले वस्त्र धारण करूंगी और वृंदावन के जंगलों में गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ मैं भी जाऊंगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वो कहती हैं कि जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता था, मैं वह सब काम मैं भी करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जो कार्य करते थे, मैं भी वही सब कार्य करना चाहती हूँ। वो कहती है कि श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता था, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं उन चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहती। या मुरलीधर की अधरान दरी अधरा ना धरूंगी। अंत में वह कहती है कि श्री कृष्ण जो मुरली, जो बांसुरी अपने अधरान मीन्स होठों पर रखते थे, मैं वो मुरली कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की उस मुरली ने ही हमें श्री कृष्ण से अलग कर रखा है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। गोपियाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्हीं का रूप धारण करना चाहती हैं और वो कहती है कि मैं श्री कृष्ण की ही तरह अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करूँगी, अपने गले में गुंज की माला पहनूंगी, अपने तन पर पीले वस्त्र धारण करके वृंदावन के जंगलों में गायों को चराने ग्वालों के संग जाऊंगी। भावतो वही मेरो रस खानी, सो कर तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और वह कहती है कि श्री कृष्ण को जो पसंद था, जो कार्य उन्हें भाता था, मैं भी वो सब कार्य करने को तैयार हूँ जो मेरे श्री कृष्ण को पसंद थे। या मुरलीधर की अधरान दरी अधरान ना धरूंगी। लेकिन वह ये भी कहती है कि जो मुरली श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण कर रखी थी, अर्थात जिस मुरली के सहारे श्री कृष्ण गाना गाया करते थे, गीत गाया करते थे, वह मुरली मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। बच्चों, गोपियाँ वह सब कार्य करना चाहती है जो श्री कृष्ण किया करते थे, लेकिन वह एक कार्य करना नहीं चाहती, वह है श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण करना। वो कहती है कि वह इस मुरली को इसलिए धारण नहीं करना चाहती क्योंकि इस मुरली ने ही गोपियों को श्री कृष्ण से अलग कर रखा था। इस लास्ट पंक्ति में आप देखिए, या मुरलीधर की अधरान दरी धराना धरूंगी। इसमें एक वर्ण की आवृत्ति, म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। अधरान, अधरा ये वर्णों की इसमें अनुप्रास अलंकार है। चौथे सवैये में कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता तथा गोपियों की विविधता का सजीव चित्रण हुआ है। बच्चों, कवि रसखान जी ने इस चौथे सवैये में हमें ये बताने का प्रयास किया है कि गोपियाँ वैसे तो श्री कृष्ण की सुंदरता पर इतनी मुग्ध हुए जा रही हैं कि वो उन्हें अपना
सब कुछ मान बैठी हैं, लेकिन एक तरफ वो इस बात पर अड़ी हुई हैं कि श्री कृष्ण की जो बांसुरी की धुन है, कहने को तो वो बहुत मादक है, उसकी आवाज़ अपने आप में ही अतुलनीय है, अपने आप में ही वो सर्वोपरि है। लेकिन वो कहती हैं कि वे भी अपनी बात पर अड़ी हुई हैं कि श्री कृष्ण जब भी मुरली बजाएंगे, उसकी धुन की आवाज़ पर, मुरली की धुन की आवाज़ पर वो बेअसर रहेंगी, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वह नाना प्रकार की क्रियाएं भी हमें इस पद्यांश में बताएंगी कि वह क्या क्या करेंगी जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे। लेकिन अंत में वो ये भी कहती है कि ब्रज के लोगों को वह ये भी बताना चाहती है कि जब श्री कृष्ण की मुस्कान, श्री कृष्ण उसकी तरफ देखकर एक मुस्कान भी बिखेरेंगे, तो वह उनकी मुस्कान पर विवश हो जाएगी, वह अपने आप को नहीं संभाल पाएगी। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धन मन बजे हो। मोहिनी कानन सो रस खानी अटा चढ़ी, गोदन गेहे तो गेहे। टेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगानी, कालही कोहू कितना नौ समझे है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे ना जेहे ना जेहे। शब्दों के अर्थ देखते हैं। काननी, कानों में, दे, देकर, अंगुरी, उंगली, हाथ की उंगली, रहीबो, रहूंगी, धुनी, धुन, मद, मधुर स्वर में, बजे है, बजाएंगे, मोहिनी, मोहने वाली, दिल को अच्छी लगने वाली, तानन सो, तानो, धुन से, विभिन्न प्रकार की धुनें, अट्टा, अट्टारी, ऊंची ऊंची अट्टारिकाएँ, गोधन, गोधन बच्चों ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। जो ब्रज के क्षेत्र में गीत गाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? गोधन। गेहे, गाएंगे, टेरी, पुकार कर बुलाना, सिगरे, सारे, कालही, कल, समुझे है, समझाएंगे, मायरी, हे माँ, वाह, वह उसके, हमारी, संभाली, ना जेहे, नहीं जाएंगी। आइए अब हम पद्यांश पढ़ते हैं। श्री कृष्ण की हर चीज़ इतनी सुंदर, अपने आप में ही इतनी मनोहर है कि गोपियाँ भी उनके आगे अपने आप को विवश ही पाती हैं। वो कहती है, गोपी कहती है, काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे। वो कहती है कि जब ही माने जब भी श्री कृष्ण मुरली की धुनी मंद बजे है, मुरली की धुन मंद मंद रूप में बजाएंगे। काननी, कान दे उंगली रहीबो, मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी। गोपी के कहने का मतलब ये है कि जब भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से मधुर स्वर निकालकर मधुर गीतों की धुन हमें सुनाएंगे, तब उनकी उस बांसुरी की आवाज़ का, उस मधुर स्वर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी कानों में उंगली दे लूँगी ताकि मैं उनकी बांसुरी की आवाज़ को, उस धुन को ना सुन सकूँ। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी, गोदन गेहे तो गेहे। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए रसखान जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण अट्टा मीन्स चढ़ी, अट्टारियाँ, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर, गोदन, गोदन के गीत, ब्रिज में गाए जाने वाली गीत को मैंने क्या बताया था अभी, गोदन, कि जब श्री कृष्ण ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर, वृंदावन में बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ थी, चट्टानें थी, तो जब भी श्री कृष्ण वृंदावन भूमि पर ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन के गीत गाएंगे, मोहनी तानन, उनकी उस तान इतनी मधुर होगी कि उस मधुर तान का भी मेरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं बेअसर ही रहूँगी। टेरी कहो
सिगरे ब्रिज लोगानी, सिगरे मीन्स मैं सारे ब्रिज लोगानी, ब्रिज के लोगों से तेरी पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ। कालही को कितना भी समझाए, कालही मीन्स कल, कोई भी कितना समझो है कि मुझे कोई कितना भी समझाएगा। गोपियाँ कहती हैं ब्रिज के लोगों से वे चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर कहना चाहती हैं सभी लोगों से कि कल मुझे कोई कितना भी समझाएगा। भले ही मैं इस समय उनकी मुरली की मधुर स्वर को सुनकर बेअसर हूँ, मैंने अपने कानों में उंगली दे ली है। भले ही श्री कृष्ण ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर गीत गाएंगे, मेरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी इसमें भी कोई गलती नहीं है और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से सभी ब्रिज के लोगों को समझा देना चाहती हूँ, बोल देना चाहती हूँ कि कल यदि मुझे कोई भी ब्रिज के लोग कोई भी समझाएगा, मेरी समझ में कुछ नहीं आने वाला। यदि मायरी हे माँ व मुख की मुस्कानी, हे माँ अगर श्री कृष्ण के मुख पर वो मुस्कान, अगर वो मुझे देखकर मुस्काएंगे, उनकी उस मुस्कान पर मैं विवश हो जाऊंगी, मैं अपने आप में नहीं रहूंगी, मैं उनकी मुस्कान पर मोहित हो जाऊंगी, मैं उस पर बेअसर नहीं रह पाऊंगी। और इसीलिए मैं सबको समझा देना चाहती हूँ कि उस समय मैं उनकी मुस्कान पर, एक छोटी सी मुस्कान पर भी मोहित हो जाऊंगी। नाजेहे नाजेहे नाजेहे, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। बच्चों, इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण हमें अंतिम पंक्ति में देखने को मिला है। आपको ये समझ में आया होगा। आपने ध्यान से दोबारा भी वीडियो देख लेना और इसका जो भी रिटन वर्क है वो इस वीडियो के संग मैं दूंगी, जो आपको फिर नोटबुक में करना है। और कोई भी आपको जितने भी चैप्टर्स अभी तक शुरू से अभी तक हमने छुट्टियों से पहले भी आपको पढ़ाए थे, क्षितिज के 2 बैलों की कथा, सवैया, वाक, कबीर की साखियाँ, उसके संग हम आपको जो भी वर्कशीट देते हैं, वो वर्कशीट देने का माध्यम आपको हर चीज़ से परिचित कराना है, आपको अच्छी तरह समझाना है। मैं आपको यही कहूँगी कि आपको जो PDF के माध्यम से लिखित कार्य दिया गया है वो तो आपको फेयर कॉपी में करना ही है, लेकिन जितनी भी आपको हर वीडियो के साथ जो वर्कशीट दी जाती है वो क्वेश्चंस भी आप अपने पास नोट करके रखें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपको PT1 या PT2 जब भी होंगे वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके काम भी आएंगे। अपनी पढ़ाई समय पर करते रहिए, कार्य पूर्ण रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।